स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की ये वीडियो है उर्दू में। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों को उर्दू कैसे लिखनी सिखाई जाए। सबसे पहले बच्चों की उर्दू में आती है अलिफ और अलिफ मदा। ये बहुत इजी है अलिफ और अलिफ मदा लिखना। इसमें सिर्फ जो है बच्चों को प्रॉब्लम आती है मदा की फॉर्मेशन में। इसकी फुल पेज आप प्रैक्टिस करवा दें तो बच्चों को मदा लिखनी आ जाती है। उसके बाद जो है बात आती है बे, पे, ते, टे एंड से। ये बच्चों के लिए इजी है लिखना इजी है, लेकिन बच्चों को इसके डॉट्स जो हैं वो अक्सर कंफ्यूज करते हैं। तो इसके लिए आपने बच्चों को एक बात बतानी है कि सिर्फ बे और पे के डॉट्स नीचे होते हैं, बाकी सब के डॉट्स ऊपर होते हैं। बे और पे के डॉट्स नीचे होते हैं, बाकी सब के ऊपर होते हैं। ठीक है। अब ये पे और से के डॉट्स में बच्चे अक्सर मिक्स कर देते हैं कि बे के डॉट्स ऊपर आते हैं या से के डॉट्स ऊपर आते हैं। फिर आपने ये चीज़ बच्चों को ऐसे ही याद करवानी है कि पे से पाँव होते हैं, पे से पाँव। बतख के पाँव बना लें, आप किसी के भी पाँव बना लें, किसी बच्चों के ही पाँव बना लें। पे से पाँव तो नीचे होते हैं, इसलिए पे के डॉट्स भी नीचे होते हैं। इस तरह के आप छोटे छोटे से बच्चों के साथ फन एक्टिविटीज़ करेंगे तो उन्हें याद रखने में इजी रहेगा। पे से पाँव तो नीचे होते हैं, पे के डॉट्स भी नीचे होते हैं। और व्हाट अबाउट ते के डॉट्स बच्चों को भूलते हैं कि कहाँ लगाएं। तो ते से तितली तो ऊपर उड़ती है, ते के डॉट्स भी ऊपर होते हैं। इट इज ते। ओके, टे बच्चों को इजीली याद हो जाता है, लेकिन टे की टोपी जो है वो बच्चों से ड्रॉ नहीं होती। बच्चे इसको बी की तरह ड्रॉ करने लग जाते हैं। इसमें बच्चों की आपने यहीं पे करेक्शन करवानी है कि इस टोपी को थोड़ा सा ऊपर उठाएं और फिर नीचे लेके जाएं। टोपी को ऐसे ड्रॉ करें, straight line, then go a little bit up and then write like this. टोपी इस तरह से आपने ड्रॉ करवानी है, टे की टोपी। ओके, से के डॉट्स ऊपर होते हैं, आप बता दें पे के डॉट्स नीचे होते हैं और से के ऊपर होते हैं। पे से पाँव नीचे होते हैं तो से के डॉट्स ऊपर होते हैं। इस तरह से छोटे छोटे से ट्रिक्स करके आप बच्चों के साथ करते रहें तो इंशाल्लाह उन्हें ये डॉट्स याद हो जाएंगे। फिर हम लिखते हैं जीम, चे, हे और खे। इसके डॉट्स भी बच्चों को अक्सर मिक्स करते हैं। फिर हम बच्चों को एक स्टोरी सुना सकते हैं कि जीम चे हे दे वर फ्रेंड्स एंड दे वर हैविंग लंच इन स्कूल। एक टेबल पे बैठे सारे बच्चे लंच कर रहे थे। एंड देयर वर सो मेनी कुकीज ऑन द टेबल। देयर वर सो मेनी कुकीज। जीन सेड दैट आई वांट टू ईट वन कुकी। मैं वन बिस्किट खाऊंगा। जीम कहता है, चे कहता है, आई एम सुपर हंग्री सो आई विल ईट थ्री। I will eat three biscuits. He said, I am not hungry at all. I will not eat any biscuit. And He is very naughty. He put his biscuit on his head. He ने अपना बिस्किट अपने सर पे रख लिया। ये वाली स्टोरी आप रिपीटेडली बच्चों को सुनाएं तो उनको जीम चे हे के डॉट्स याद हो जाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हम बात करते हैं दाल, डाल, जाल। जाल has one dot, re, ze and joy. Joy has three dots. इनको भी याद रखना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे इसको बहुत ज़्यादा मिक्स कर देते हैं। अच्छा, आप इसका इस तरह से इन्हें बता सकते हैं कि दाल पहले आती है और फिर रे पहले आती है, इन दोनों पे कोई भी डॉट्स नहीं आते। दाल एंड रे का आप आपस में ज्वाइन करके दिखा सकते हैं कि इनके ऊपर डॉट्स नहीं आते। फिर दाल एंड रे, जाल एंड जे। ठीक है। एंड जोए के साथ आपका अकेला है, जोए के साथ इस तरह से जाल में कुछ भी नहीं आता। ठीक है। तो
जब बच्चों को ये याद हो जाएंगे दाल डाल दाल रे रे जे रे, तो बाकी की उर्दू इजी हो जाती है। बाकी के हरूफ तहज्जी जो हैं वो इतने मुश्किल नहीं हैं। एक क्वेश्चन मेरे पास आया था कि बच्चों को उर्दू कब शुरू करवाई जाए। बच्चों को उर्दू शुरू करवाने की सही एज 5 साल है। ठीक है, तकरीबन 4.5 साल से भी आप शुरू करवा सकते हैं, लेकिन 5 साल में बच्चे ज़्यादा सही उर्दू सीखना शुरू करते हैं। कुछ स्कूल्स बहुत जल्दी शुरू करवा देते हैं, 4 साल की उम्र से भी शुरू करवा देते हैं, लेकिन ये 5 साल से ज़्यादा सही, बच्चे जल्दी उर्दू सीख लेते हैं। सीन शीन, शीन को बच्चे ये मिस्टेक इसमें करते हैं, शीन में ये बहुत ज़्यादा यूँ ड्रॉ करते रहते हैं। आपने इस पे बच्चों को ये स्टार्टिंग में ही स्टॉप करना है कि शीन के जो हैं वो सिर्फ आपने सीन और शीन के ये 2 ड्रॉ करने हैं, 2 ये ड्रॉ करने हैं बस। ठीक है, सीन और शीन। स्वाद में भी बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि स्वाद कैसे लिखा जाए। स्वाद स्वाद लिखने के लिए बच्चे यूं शक्लें अजीब सी बना देते हैं। ये तो ठीक यूं करके ना यूं कर देते हैं अक्सर बच्चे। आपने उन्हें बताना है कि स्वाद के लिए ये चीज़ ड्रॉ करनी बहुत ज़रूरी है, वरना स्वाद की फॉर्मेशन ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो फिर हम बच्चों को स्वाद आप बताएं कि आप यूं ड्रॉ कर लें और फिर ये चीज़ बाद में ऊपर से ले आएं। स्वाद और ज़ौद, स्वाद और ज़ौद, तो इस तरह से ये स्वाद ज़ौद लिखना इजी हो जाएगा। सीन शीन स्वाद ज़ौद। तोएं और ज़ोएं बच्चे जल्दी सीख लेते हैं, क्योंकि हमने तोएं तोएं में पहले बच्चों को अलिफ बे जब सिखाई होती है, तो हमने टे सिखाते हुए हमने टोपी ड्रॉ करनी सिखाई होती है। तो उस टोपी की वजह से तोएं ज़ोएं बच्चे लिखना जल्दी सीख लेते हैं। तोएं ज़ोएं, आइन की फॉर्मेशन डिफरेंट है। आइन का इन में बच्चे टाइम लगाते हैं दोबारा। आइन का इन, फिर आपने फ़े और काफ में बच्चों को कहना है कि वाज़िया फ़र्क रखें फ़े और काफ में, क्योंकि बच्चे अक्सर फ़े को भी इस तरह का सा ड्रॉ करने लग जाते हैं कि वो काफ के जैसा लगता है। इसलिए फ़े और काफ में काफ़ी फ़र्क आपने बच्चों से कहना है कि रखें। और फ़े काफ, उसके बाद आ जाता है गा, दूसरा वाला काफ, फ़े काफ काफ, और फिर गाफ। गाफ के हैज़ 2 स्टेक्स ऑन इट। फ़े काफ गाफ, लाम मीम नून। अच्छा, ये मीम जो है ना, मीम को कुछ बच्चे ये नीचे से ड्रॉ करते हैं। ये आपने बच्चों को स्टार्टिंग में ही मना करना है कि मीम की फॉर्मेशन ऊपर से करें। ठीक है, मीम की फॉर्मेशन जो नीचे से होगी वो इतना ठीक मीम नहीं रहता। ठीक है, लाम मीम नून वाओ हे सो सिंपल। हे हमजा, छोटी ये एंड बड़ी ये बच्चों को छोटी ये ड्रॉ करने में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। ये बच्चों के हाथ पे इजीली नहीं सेट होती छोटी ये, लेकिन चलें, नए प्रैक्टिस से आ जाएगी इंशाल्लाह। सिखाते रहें बच्चों को हाउ टू राइट छोटी ये रिपीटेडली। अलिफ बे के बाद आपने बच्चों को सिखानी है छोटी अशकाल। अलिफ बे की छोटी अशकाल, alif mada would remain same, and then छोटी अशकाल of पे। छोटी अशकाल सिखाने से बच्चों की राइटिंग बहुत अच्छी हो जाती है, और बच्चों को ज्वाइन करके लिखना, जब बच्चों को आप लिखना सिखाते हैं, बाबा पापा लफ्ज़ लिखना सिखाते हैं, तो फिर बच्चों को ये छोटी अशकाल बहुत मदद देती हैं। बे पे ते टे से। और जीम की छोटी शक्ल कैसे लिखनी है? जीम की छोटी शक्ल आपने सिर्फ ये ऐसे लिखना है, जीम चे हे। जीम की छोटी शक्ल ऐसे लिखनी है। उसके बाद दाल, दाल की छोटी शक्ल असल में होती है ऐसे करके, ऐसे, क्योंकि जब आप किसी के साथ दाल को ज्वाइन करते हैं वो इस तरह होता है। ठीक है, मदद मदद, तो दाल कैसे ज्वाइन हुआ? ऐसे। दाल की छोटी शक्ल आप ऐसे होती है, लेकिन ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करती है, इसलिए आप बच्चों को दाल की छोटी शक्ल, अभी आप कहें कि दाल ही लिखते जाएं,
बच्चे दाल की छोटी शक्ल में ये दाल डाल जाल ही लिखते जाएं। वो इसलिए कि जब आप इसको ज्वाइन करना सिखाएंगे मीम के साथ, अगर आपने दाल ज्वाइन करना सिखाना है, आप पहले मीम की छोटी शक्ल लिखवाएं और फिर दाल लिखवा दें। ठीक है, इस तरह इजी हो जाता है। ये दाल डाल जाल और रे अड़े जे योए, इसकी छोटी अशकाल सिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाए फिर आप उसे बेशक बता दें, 1 क्लास में हो जाए फिर बता दें कि इसको इस तरह से ज्वाइन करते हैं। लाइक रे को आप यूं करके थोड़ा सा ज्वाइन करते हैं। ठीक है, जैसे घर में रे कैसे ज्वाइन हुआ, ऐसे। तो रे की छोटी जो शक्ल होती है वो असल में होती है ऐसे। लेकिन अभी बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चा आपका 4 या 5 साल का है तो फिर आपने उसको छोटी अशकाल इसी तरह लिखवानी है। सॉरी, ये दोबारा आ गया मेरी स्क्रीन पे। ओके, रे अड़े जे जोए, फिर हम लिखेंगे सीन की छोटी शक्ल। दिस इज सो इजी। सीन, शीन, सौद, जौद, तोए, जोए। इसी तरह जो तोए और जोए की छोटी शक्ल है ना, ये भी ज़रा सी ज्वाइनिंग में इस तरह होती है। वो इसलिए कि आप किसी के साथ तोए को ज्वाइन करें तो वो फिर साथ इस तरह से एक शेप निकल आती है उसकी। अभी उसे भी रहने दें तोए जोए को। और आइन गाइन, इट इज़ लाइक हमज़ा, इसको भी बच्चे जल्दी सीख लेते हैं। आइन गाइन फे, बल्कि छोटी अशकाल बच्चे जल्दी ही सीख लेते हैं अगर आपने उनको अलिफ बे की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई हो तो। क्योंकि ये सिर्फ आपने हाफ हाफ लिखना है। फे काफ, काफ गाफ, लाम मीम नून वाओ। वाओ की छोटी शक्ल इस तरह से निकलती है, साइड से थोड़ी सी ऊपर, साइड से थोड़ी सी ऊपर। वो इसलिए कि जब आप किसी के साथ वाओ ज्वाइन करते हैं, जिस तरह लाम वाओ, तो फिर ये देखें वाओ किस तरह से ज्वाइन हुआ, वाओ थोड़ा सा ऊपर जाता है इसलिए। नून वाओ है, लाम मीम नून वाओ है की छोटी शक्ल आप दे दें, ऐसे भी दे सकते हैं। हे की छोटी शक्ल ऐसे भी दे सकते हैं, जिसके नीचे से जो इस तरह से ज्वाइन होती है। ये छोटी शक्ल भी सिखानी ज़रूरी है क्योंकि अक्सर है इस तरह से ही, जिस तरह हर काम करना आसान है, हर, ये देखें हे कैसे ज्वाइन हुई है, तो हे की छोटी शक्ल लाजमी सिखानी है। लाम मीम नून वाव हे, हमज़ा, छोटी है बड़ी है। छोटी है और बड़ी है के लिए, दोनों के लिए सेम फॉर्मेशन, सेम फॉर्मेट यूज़ होगा, छोटी है और बड़ी है। इसकी सिर्फ साउंड में डिफरेंस होता है। जैसे घड़ी, घड़ी है, अगर घड़ी, लेट मी राइट घड़ी, तो घड़ी के लिए ई के लिए छोटी ये यूज़ होती है, घड़ी के लिए ई, ये मैंने इंग्लिश का लेटर ई लिखा है इसके ऊपर। और अगर हम खड़े हैं, खड़े, खड़े हैं, तो ए के लिए बड़ी ये यूज़ होती है। ठीक है, ये छोटी ये और बड़ी ये में ये फ़र्क है कि ये ई और ए के लिए यूज़ होती हैं। लेटर ई को हम इस तरह कैपिटल ई लिख लेते हैं ताकि इजी हो जाए। ठीक है, खड़ी और खड़े, ई और ए के लिए हमारे ये लेटर्स यूज़ होते हैं। अच्छा, अब इस वीडियो में हमने सीखा है कि बच्चों को अलिफ बे लिखनी कैसे सिखाई जाए और अलिफ बे की छोटी अशकाल कैसे सिखाई जाए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों को उर्दू लिखनी कैसे सिखाई जाए, पूरी उर्दू। उर्दू लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि छोटी अशकाल के साथ अलिफ ज्वाइन करना सिखाना है। ठीक है, बा, पा, ता, टा और सा, ये ज्वाइनिंग में उन्होंने सबसे पहले सीखना। अदरवाइज अगर अलिफ हम पहले लिखते हैं, अलिफ मदा आ बे आब, ये कुछ ज्वाइन नहीं होगा। आपने बताना है अगर अलिफ स्टार्टिंग में आएगा तो ये ज्वाइन नहीं होगा। इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह, और फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अभी तक के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और
लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।